ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 79वां अध्याय। पुरुरवा को रूप की प्राप्ति और उसी संदर्भ में प्रेत और वणिक की भेंट तथा परस्पर वृत्तांत का कहना एवं श्रवण द्वादशी का महात्म्य। गया में श्राद्ध करने से प्रेत योनि से मुक्ति और पुरुरवा को सुरूप की प्राप्ति। पुलस्त्य जी बोले, यमुना जल में स्नान कर प्रहलाद ने त्रिविक्रम भगवान की पूजा की। एक रात उपवास करने के बाद फिर वे लिंगभेद नामक पर्वत पर चले गए। वहाँ विमल जल में स्नान कर उन्होंने भक्ति से भगवान शंकर का दर्शन किया एवं वहाँ भी एक रात निवास कर केदार नाम के तीर्थ में गए। वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने अभेद बुद्धि से शिव एवं विष्णु जी का पूजन किया। वहाँ 7 दिनों तक रहकर कुब्जाम्र में चले गए। उसके बाद उस सुंदर तीर्थ में स्नान कर उपवास करने वाले इंद्रिय जयी प्रहलाद ऋषिकेश का अर्चन कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ रहते हुए सरस्वती के जल में स्नान कर उन विद्वान प्रहलाद जी ने नारायण का पूजन किया। फिर अत्यंत भक्ति के साथ उन्होंने वाराह तीर्थ में गरुणासन विष्णु का दर्शन किया और पूजन किया। वहाँ से भद्रकर्ण में पहुंचकर जयेश शशिशेखर शिव का दर्शन तथा पूजन करके बाद में विपाशा की ओर चले गए। उस विपाशा में स्नान के बाद द्विज प्रिय देवाधिदेव का अर्चन कर प्रहलाद उपवास करते हुए इरावती की ओर चले गए। द्विजोत्तम उन्होंने वहाँ उन भगवान का दर्शन किया जिनकी शाकल में आराधना करने से पहले पुरुरवा को उत्तम रूप एवं सुदुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। कुष्ठ रोग से अभिभूत भृगु ने उन परमेश्वर की आराधना करके अतुलनीय निरोगता और अक्षय संतान प्राप्त की। नारद जी ने पूछा, द्विजोत्तम, पुरुरवा ने विष्णु की आराधना करने के बाद विरूपता को छोड़कर ऐश्वर्य के साथ सुदुर्लभ सुंदर रूप कैसे प्राप्त किया? पुलस्त्य जी बोले, तपोधन सुनिए, मैं प्राचीन काल में त्रेता युग के आदि में घटित पाप को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध मध्य देश में शाकल नाम से प्रसिद्ध उत्तम नगर है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक धनी गुणशाली भोगी एवं नाना शास्त्रों में निपुण व्यापारी रहता था। एक समय वह अपने देश से सुराष्ट्र जाने को तैयार हुआ। कली प्रिय अनेकों बेची जाने वाली वस्तुओं से युक्त व्यापारियों के भारी समुदाय के साथ जाते समय मार्ग में मरुभूमि में रात में उसके ऊपर डाकुओं का अत्यंत उग्र असहनीय आक्रमण हुआ। उसके बाद सब कुछ लुट जाने से दुखी हुआ वह असहाय वणिक मरुभूमि में पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। नारद जी दुख से ग्रसित होकर उस वन में घूमते हुए उसे मरुभूमि में अपने जन के समान एक सुंदर समी का वृक्ष मिला। थका तथा भूख प्यास से अभिभूत हुआ वह वणिक उस समी वृक्ष को पशु पक्षियों से रहित देखकर उसके नीचे बैठ गया और सो गया तथा पूर्ण विश्राम कर दोपहर को जगा। उसके बाद उसने सैकड़ों प्रेतों से घिरे हुए एक प्रेत को आते हुए देखा। प्रेत नायक को एक दूसरा प्रेत ढो रहा था और आगे रूखे शरीर वाले प्रेत दौड़ रहे थे। वनों में घूमने के बाद वह प्रेत लौट रहा था। समी वृक्ष के नीचे आकर उसने वणिक पुत्र को देखा, स्वागत के साथ उसे अभिवादन किया। फिर दोनों ने परस्पर वार्तालाप किया। इसके बाद वह प्रेत छाया में सुखपूर्वक बैठ गया और उसने उससे कुशल पूछी और जानी। उसके बाद प्रेताधिपति ने वणिक बंधु से पूछा, साधो, यह बतलाओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? तुम्हारा कल्याण हो। मुझे यह बताओ कि पशु एवं पक्षियों से रहित इस बड़े जंगल में तुम कैसे आ गए? पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्राह्मण प्रेतराज के इस प्रकार पूछने पर वणिक ने थोड़े में उसे अपने देश का एवं धन नाश का पूरा विवरण कह सुनाया। उसका पूरा वृत्तांत सुन लेने के बाद उसके दुख से दुखी होकर प्रेतपाल ने अपने बंधु के समान उसे मानते हुए उस वणिक पुत्र से कहा, सुब्रत, ऐसा होने पर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा तो धन फिर आ जाएगा। देखो, भाग्य के क्षय होने पर धनों का क्षय हो जाता है और फिर भाग्योदय हो जाने पर पुनः धन प्राप्त हो जाते हैं। चिंता से क्षीण हुए शरीर का उत्थान वृद्धि नहीं होता। ऐसा कहकर उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा,
मेरे अपने जन के समान इन अतिथि का सब प्रकार से सत्कार करो। प्रेतो, स्वजन दर्शन के समान ही मुझे इस वणिक पुत्र का दर्शन हुआ है। इसके मिलने से मुझे अत्यधिक प्रीति प्राप्त हुई है। उसके ऐसा कहने पर इच्छा भर भोजन योग्य दही और भात से भरा अत्यंत दृढ़ एक नया मिट्टी का पात्र आ गया। इसी प्रकार निर्मल शीतल जल से भरा एक पानी का पात्र भी उन प्रेतों के सामने उपस्थित हो गया। उस अन्न एवं जल को प्रस्तुत हुए देखकर महामती प्रेत ने कहा, वणिक पुत्र, तुम उठो एवं दैनिक कृत्य करो। उसके बाद वणिक एवं प्रेतपति दोनों ने घड़े के जल से विधिपूर्वक नित्य क्रिया संपन्न की। उसके बाद प्रेतपति ने पहले वणिक पुत्र को पर्याप्त दही और भात दिया और तब उन प्रेतों को दिया। सभी के इच्छा भर भोजन एवं जलपान करने के बाद प्रेत नायक ने उत्तम भोजन किया। पुलस्त्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण प्रेत के भली भांति तृप्त हो जाने पर वणिक पुत्र के देखते ही देखते जलपात्र और ओदन आंखों से ओझल हो गए। तब उस अत्यंत ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर उस बुद्धिमान संयमी वणिक ने उत्सुकतापूर्वक उस प्रेतपति से पूछा, साधो, इस निर्जन वन में अन्न एवं उत्तम जल से भरा घड़ा कहाँ से आ गया? अपेक्षाकृत तुम्हारे वर्ण की दृष्टि से दुबले ये तुम्हारे भृत्य कौन हैं? कुछ हृष्टपुष्ट शरीर वाले, सुंदर, तेज से संपन्न और शुक्ल वस्त्रधारी हमारे जैसे बहुतों की परिरक्षा करने वाले आप भी कौन हैं? आप मुझे यह संपूर्ण विवरण बतलाएं कि आप कौन हैं एवं यह समी वृक्ष कौन है। वणिक पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर उस प्रेत नायक ने उसे सारे पुराने वृत्तांत को कहा। उसने कहा, प्राचीन काल में उत्तम शाकल नाम के श्रेष्ठ नगर में बहुला के गर्भ से उत्पन्न हुआ मैं सोम शर्मा इस नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण था। मेरा एक पड़ोसी बहुत धनवान लक्ष्मीवान वणिक था जिसका नाम था सोमश्रवा। वह महान यशस्वी और विष्णु का भक्त था। मैं कृपण एवं दुर्मति था, अतः धन होते हुए भी ना तो ब्राह्मणों को दान करता था और न अच्छे अन्न का भोजन ही करता था। यदि मैं कभी भूल से दही, दूध एवं घी से युक्त पदार्थ भोजन कर लेता था तो रात्रि में भयंकर मनुष्य मेरे शरीर को पीड़ित करते थे। प्रातःकाल मुझे मरण के समान कष्ट देने वाली भयंकर विसूची का हैजा हो जाया करता था। उस समय मेरे पास कोई भी बंधु नहीं रहता था। मैं किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण करता था। इस प्रकार मैं अति निर्लज्ज पापयुक्त जीवन बिताता रहा। बेर, तिल, पिण्याक, सत्तू, शाकादि एवं बुरे अन्नों, मोटे अन्न, कोदों, सांवा आदि को खाकर समय बिताते हुए मैं स्वयं को दुर्बल कर रहा था। मुझे वहाँ इस ढंग से रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक बार भाद्रपद मास में श्रवण द्वादशी की तिथि आई। तब ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक लोग इरावती और नड्वला नदियों के संगम में स्नान करने के लिए गए। पड़ोसी होने के कारण मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। एकादशी के दिन मैंने व्रत रहकर पवित्रता से उपवास किया। उसके बाद मैंने अनेक वस्तुओं, छाता, जूता और साथ ही संगम के जल से भरा नवीन दृढ़ जलपात्र एवं मिष्ठान्न, दधी तथा ओदन से पूर्ण मिट्टी का पात्र ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान किया। वणिक पुत्र, मैंने अपने 70 वर्षों के पूरे जीवन में केवल वही दान दिया था, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं दान किया। प्रेतान्न दान करके मृत्यु के बाद मैं प्रेत हो गया। मेरे अन्न से जीवन धारण करने वाले इन लोगों ने भी दान कभी नहीं किया था। मैंने तुम्हें वह कारण बतलाया जिससे मेरे द्वारा दिए गए अन्न जल प्रतिदिन दोपहर के समय मेरे समीप आ जाते हैं। जब तक मैं नहीं खाता तब तक उनका क्षय नहीं होता। मेरे खाने और पीने के बाद सभी कुछ अदृश्य हो जाता है। मैंने जो छाता का दान किया था वही इस समय शमी के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ है। एक जोड़ा जूता का दान करने से प्रेत मेरा वाहन बना है। धर्मज्ञ, अपने प्रेतत्व प्राप्ति का यह समस्त विवरण मैंने तुमसे कह सुनाया तथा परम पवित्र और पुण्य को बढ़ाने वाली श्रवण द्वादशी का भी वर्णन कर दिया। प्रेत के ऐसा कहने पर वणिक पुत्र ने कहा, तात, मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दें। पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी, वणिक पुत्र का वह वचन सुनकर प्रेतपति अपनी स्वार्थ सिद्धि की बात कहने लगा। महामते, मेरे हित के लिए तुम्हें करने योग्य कर्म मैं बतलाता हूँ। उसे अच्छी तरह संपन्न कर लेने से तुम्हारा और मेरा दोनों का कल्याण होगा।
देखो, गया तीर्थ में जाकर और स्नान से पवित्र होकर मेरे नाम उद्देश्य से तुम पिंडदान करो। सखे, वहाँ पिंडदान करने से मैं प्रेतभाव से मुक्त होकर सर्वस्व दान करने वालों को मिलने वाले लोक को प्राप्त कर लूँगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की बुधवार एवं श्रवण नक्षत्र से युक्त पुण्य बढ़ाने वाली अत्यंत मांगलिक यह द्वादशी तिथि कही गई है। बड़िक से ऐसा कहकर प्रेतराज ने अपने अनुचरों सहित पवित्रता पूर्वक यथोचित क्रम से अपने पितरों के नामों को बताया। उसे प्रेत के कंधे पर चढ़ाकर मरुभूमि से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार वह बणिक शूरसेन नाम के सुंदर देश में पहुंच गया। अपने कर्म तथा धर्म से उसने अधिक मात्रा में उत्कृष्ट एवं हीन धन उपार्जित कर लिया। उसके बाद वह उत्तम गया शीर्ष नाम के तीर्थ में गया। वहाँ क्रमशः प्रेतों के उद्देश्य से पिंडदान करने के बाद उसने अपने पितरों एवं दायादों को भी पिंडदान किया। उस महाबुद्धि बणिक ने अपने लिए तिल से रहित महाबोध्य नाम का पिंडदान किया। उसके बाद अन्य गोत्रों में उत्पन्न हुओं के उद्देश्य से भी पिंडदान किया। द्विज, इस प्रकार पिंडदान करने पर वे प्रेत योनि से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले गए। वह बणिक पुत्र भी अपने घर चला गया और श्रवण द्वादशी का यथोचित रीति से व्रत पालन करते हुए वह भी समय आने पर स्वर्गीय हो गया। गंधर्वलोक में चिरकाल तक अत्यंत दुर्लभ भोगों का उपभोग करने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त कर वह साकलपुरी का सम्राट बना। अपने धर्म तथा कर्म में स्थित रहता हुआ वह श्रवण द्वादशी व्रत में रत रहता रहा। समय आने पर मृत्यु के बाद उसने गुह्यकों का लोक प्राप्त कर लिया। वहाँ बहुत काल तक ठहर कर और इच्छानुकूल भांति भांति के भोग्य पदार्थों का भोग करने के बाद वह मृत्युलोक में आकर राजपुत्र बना। वहाँ भी क्षत्रिय वृत्ति से निर्वाह करते हुए वह दान और भोग में लगा रहा। गौओं के अपहरण में उसने शत्रुओं को जीतकर कालधर्म को प्राप्त किया। फिर वह इंद्रलोक में गया और सभी देवों से पूजित हुआ। पुण्य का क्षय होने से क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, इस नियम से स्वर्गच्युत होकर वह फिर साकल देश में ब्राह्मण हुआ। उसका रूप तो अत्यंत विद्रूप था, भयंकर था, परंतु वह विद्या से संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत था। द्विज, उसने अनुपम सुंदरी ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। वह ललना अपने अत्यंत शीलवान पति को भी कुरूप मानकर निरादर करती रही। इससे वह बहुत दुखित हो गया। उसके बाद ग्लानि से भरकर वह इरावती के तीर पर स्थित महान आश्रम में पहुंचा और नक्षत्र पुरुष के द्वारा स्थापित सुंदर रूप धारण करने वाले जगन्नाथ भगवान की आराधना की। इस प्रकार उसी जन्म में परम सुंदर रूप प्राप्त कर वह भार्या का प्यारा एवं ऐश्वर्य से संपन्न हो गया। पूर्व के अभ्यास से संयत रहने वाला वह श्रवण द्वादशी का भक्त बना रहा। इस प्रकार पहले कुरूप रहने पर भी भगवान की कृपा से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो गया और स्वर्गीय होकर दूसरे जन्म में राजा पुरुरवा हुआ। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 79वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।